सी वोटर्स का सर्वे देश को चौंकाया। सी वोटर्स के सर्वे में है कितना दम, बताएंगे हम। सर्वे देखकर बक्सर से लेकर काराकाट तक की जनता हैरान। क्या सच में बिहार में एनडीए को मिल रहा 33 सीट? क्या एसी में बैठकर बिहार के सियासी तपीस को नहीं भाप पाए सी वोटर्स के सर्वे अधिकारी? 7 सीटों का सच दिखाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ खबर फर्स्ट और एटीएस पे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। सी वोटर का बिहार का सर्वे आ गया है। 40 में 33 सीट एनडीए को, 7 सीट महागठबंधन को। लेकिन सवाल है कि जिस सीट को सी वोटर ने इंडिया अलायंस को दिया है, क्या सच में वो सीट एनडीए हार रही है? सवाल इस पे है। खबर फर्स्ट और एटीएस ने 40 के 40 लोकसभा सीट का ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ एग्जिट सर्वे किया है। हम दावा करते हैं कि जो सर्वे में कहेंगे वही रिजल्ट के दिन होगा। एक एक सीट बात करेंगे आज। सभी काराकाट, बक्सर, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया, ये सभी सीटें इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रही है, ऐसा दावा है सी वोटर सर्वे का। लेकिन सवाल उठता है, एक एक सीट को हम एनालिसिस करेंगे। और देखिए, आपके सामने है सारा डेटा, हमारे पास है। यह हमारा खुद का डेटा है, कोई सी वोटर का डेटा नहीं है। हम अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग, अपने सर्वे पे भरोसा करते हैं और हम अपने दर्शकों को भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो नतीजा होगा वही होगा जो खबर फर्स्ट ने कही। एक एक सीट, काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो यहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। राजा राम सिंह या कल राजा राम कुशवाहा यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और इंडिपेंडेंट इस बार बहुत बड़ा रोल निभा रहा। पवन सिंह यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो सी वोटर सही कह रहा है या गलत, उस पे अगर हम बात करें तो पिछली बार जो काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में विनिंग मार्जिन था एनडीए का, वो महज 50,217 वोट का था। लेकिन इस बार पवन सिंह के आ जाने के बाद ये सीट दिल्ली के ऑफिस में बैठ के जो सर्वे कर रहे हैं उनको लग रहा है कि फंसते नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एसी में बैठ के सर्वे करना बहुत इजी होता है डेटा पे, लेकिन जब ग्राउंड पे आइएगा तो उसका असर हर दिन बदल रहा है। कभी वही वोटर्स पवन सिंह के तरफ जाते दिख रहा है, कभी उसी वोटर्स को राष्ट्रभक्ति जग जाती है, राम मंदिर याद आ जाता है। तो उस परिस्थिति में वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और आपको जानना, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना, कि काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ओबीसी वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल है। अब वो ओबीसी वोट बैंक जो उपेंद्र कुशवाहा का वर्षों से रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में पवन सिंह के एंट्री होते ही वहां पे अब जो फाइट है वो बहुत ही क्लोज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10,000 से 20,000 कहीं क्यों ना विनिंग मार्जिन हो, लेकिन वहां से बीजेपी एनडीए सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के बाद हम बक्सर की ओर रुख करते हैं। अगर हम बक्सर की बात करें तो यहां से मिथिलेश तिवारी एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब महागठबंधन से सुधाकर सिंह। बक्सर ऐसे भी देखिए, बक्सर में जो इस बार बक्सर का लोकसभा, यहां से अश्वनी कुमार चौबे 2 बार, मतलब यहां से अश्वनी कुमार चौबे चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के मिथिलेश तिवारी को दिया गया। अब देखिए, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं
और जो बिहार का सर्वे कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अश्वनी कुमार चौबे के नहीं रहने से बक्सर सीट फंस जाएगा, ब्राह्मणों का वोट शिफ्ट हो जाएगा, ब्राह्मण इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन बक्सर में ऐसा है ही नहीं माहौल। 1-2% हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बक्सर। और एक बात, बीजेपी का जो कोर वोटर होता है वो शीर्ष नेतृत्व जिसको भी कह दे वोट उधर ही गिरता है। अब बक्सर में आपको मैं बता दूं, पहला भी मेरा जो सर्वे आया था उसमें भी हमने बक्सर को एनडीए को ही दिया था, और इस बार भी एनडीए ही यहां से मार्जिन कर रही है, और लगभग 1 लाख वोटों से यहां से मिथिलेश तिवारी जीत जाएंगे इस चुनाव को। किस सर्वे में, मतलब सी वोटर्स का सर्वे देखने के बाद यह वीडियो बनाना मैं बहुत आवश्यक इसलिए समझा कि क्या सोचकर बक्सर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में महागठबंधन के सुधाकर सिंह को जिता रहे हैं आप? यही नहीं समझ में आ रहा। क्या उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह का प्रचार करेंगे या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो इस परिस्थिति में मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, बक्सर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में वोटर जो है बीजेपी का वो बीजेपी के तरफ है, और मिथिलेश तिवारी वहां से लगभग 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो काराकाट और बक्सर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, और उस दिन यह साफ होगा कि सी वोटर सही है या एटीएस या खबर फर्स्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूं, चुनाव इर्द गिर्द हो सकता है 1 लाख मार्जिन ना हो विनिंग का, 80,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, लेकिन जीत एनडीए की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तीसरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम चले तो जहानाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें, देखिए यहां से चंद्र ईश्वर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से, और सुरेंद्र प्रसाद लड़ रहे हैं महागठबंधन से। देखिए ये सीट जो है, ये सीट फस्तिया नजर आ रहा है। यहां पे सी वोटर्स का गणना जो है वो सही है, लेकिन ये सही क्यों दिख रहा है इस पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि 2014-2019 का उन्होंने डेटा को एनालिसिस किया। उस डेटा को एनालिसिस एसी रूम में बैठ के करने के बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग 40 से 45,000 का मार्जिन था। 40 से 45,000 का जो मार्जिन 2019 में विनिंग परसेंटेज था, उसको उन्होंने इधर उधर किया। उसके बाद ये सीट देखा कि क्लोज फाइट है, तो इसे इंडिया अलायंस को दे देते हैं, शायद जीत जाए। यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे मुझे भी संशय है कि जहानाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में बहुत क्लोज फाइट देखने को मिलेगा। मतलब विनिंग जो भी पार्टी जीतेगी 10 से 15,000 वोट का मार्जिन होगा। तो अभी मैं इस सीट पे जो कौन जीतेगा, सुरेंद्र प्रसाद या चंद्रेश्वर, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं 10 दिन के अंदर इस सीट का भी एग्जैक्ट ओपिनियन पोल दूंगा। जहानाबाद एक बार मैं फिर से विजिट करूंगा और वहां की जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश करूंगा, और जिस दिन मुझे हकीकत पता चल जाएगी आपके सामने जरूर रखूंगा। जहानाबाद के बाद पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की हम बात करें तो यहां से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, मीसा भारती आरजेडी से। देखिए मैं एक बात बता दूं, सी वोटर के सर्वे में पाटलिपुत्रा जो सीट है मीसा भारती जीतते नजर आ रही है, लेकिन हकीकत साफ उल्टा है। पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से रामकृपाल यादव को हराना बहुत मुश्किल है मीसा भारती के लिए। आप कह सकते हैं नामुमकिन है। और जो पाटलिपुत्रा की जनता सोचती है, शायद सी वोटर उसको नहीं समझ पाया। वहां की जनता का साफ तौर पे कहना है कि बर्थडे हो या श्राद्ध या हो शादी, रामकृपाल यादव हमेशा मौजूद रहते हैं।
सिंपैथी है लोगों का उनके साथ। भाजपा का अपना वोट बैंक तो है ही, यादव वोट बैंक भी रामकृपाल यादव के साथ है, लगभग 30%। अब वहां पे सी वोटर्स दिखा रहा है कि रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे। क्या यह पॉसिबल है? पिछली बार का अगर हम मार्जिन बता देखें तो पिछली बार फाइट क्लोज था, 37,219 वोट से रामकृपाल यादव जीते थे। उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव जब चुनाव लड़े थे तो लालू प्रसाद यादव भी 2009 में यहां से हार गए थे। तो इस परिस्थिति में पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कैसे मीसा भारती जीत सकती है, जबकि वहां पे हारी और हारने के बाद मीसा भारती सिर्फ चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जाती है। लोगों का यह भी कहना था ग्राउंड में कि हम रामकृपाल यादव को जानते हैं, वो जिधर रहेंगे हम उधर वोट देंगे, क्योंकि वो हमारे शादी में आते हैं, हमारे श्राद्ध में आते हैं, हमारे बच्चे के बर्थडे में आते हैं। तो अगर ये सारी चीजों को आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूमते भी हैं साथ में लेकिन वोट नहीं देते हैं। हम उन्हें डिकॉर्ड करते हैं। जो मीसा भारती के साथ हैं वो भी मीसा भारती को वोट नहीं करेंगे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में यह सीट क्लोज फाइट होगा, लेकिन रामकृपाल यादव जीत जाएंगे। नोट करके रखिएगा, 4 तारीख को कमेंट जरूर कीजिएगा कि सी वोटर वर्सेस खबर फर्स्ट एटीएस में जीता कौन। औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो यहां से एनडीए से सुशील सिंह है, महागठबंधन से अभय कुशवाहा। औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम डेटा की बात करें, अब यहां से देखिए, यहां पे औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भी सी वोटर्स शिफ्ट कर दिया इंडिया अलायंस की तरफ, जबकि हमारा डेटा बोलता है कि 1 लाख प्लस वोट से यहां से जीत जाएंगे सुशील सिंह। अब बताइए कि वो पिछले 2014 की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 7,86,274 वोट पड़ा था, 51% वोट। 2019 में 53% वोट, 2024 में 52% वोट पड़ने का आशंका है। ऐसे स्थिति में औरंगाबाद में 11,31,917 वोट खबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पोल होना चाहिए। उस परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का वोट नहीं है या हवा नहीं है, 33% वोट इंडिया अलायंस को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है हवा है फील्ड पे। उम्मीदवार को लगभग 3,73,500 प्लस वोट मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एनडीए का भी तो हवा है, चिराग फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, नीतीश कुमार का अपना कुनवा का वोट है जो। तो इस परिस्थिति में राम मंदिर मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है, विकासिक मुद्दा है, राष्ट्रवादिक मुद्दा है। तो ये सारी चीजों को अगर मिलाइएगा और नब्ज टटोलिएगा सच में जनता के, औरंगाबाद की जनता को, तो पता चलेगा कि 48% जनता जो साइलेंट वोटर्स हैं, बीजेपी का बहुत वोट बैंक साइलेंट भी है। सी वोटर्स चकमा इसलिए खा गई औरंगाबाद में क्योंकि उनको उन्हीं से सामना हुआ जो कि इंडिया अलायंस के थे। लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार का वोट बैंक बहुत साइलेंट है, लगभग 48% वोट बीजेपी को यहां से मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। इस परिस्थिति में एनडीए को लगभग 5,43,000 वोट मिल सकता है। मार्जिन जो रहेगा 169 का रहेगा, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि सी वोटर्स के पास संसाधन की कमी नहीं है, ना लोगों की कमी है, लेकिन फिर भी खबर फर्स्ट और एटीएस अपने काबिलियत के दम पे 1 लाख वोट जरूर बोल रहे हैं। हम दावा कर रहे हैं कि यहां से 1 लाख वोट से औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से
एनडीए चुनाव जीत जाएगी। अब हम चलते हैं किशनगंज। देखिए किशनगंज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जो जहां से जीतता है हम जरूर बताते हैं। किशनगंज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से एनडीए से मुजाहिद आलम चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर मोहम्मद जावेद इंडिया अलायंस या महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज सीट से मार्जिन जो रहेगा विनिंग का 2 लाख प्लस वोट से यहां से इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाएगी। एक तरफा है, यहां फाइट ही नहीं है। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो पिछले 2014-2019 में लगभग 64% वोट 2014 में पड़ा था, 2019 में 66%। इस बार आशंका है कि 66% से भी क्रॉस कर जाए, लगभग 13,40,000 प्लस वोट पोलिंग हो। और देखिए वहां पे सिंपल होता है, जो हिंदू हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं वो सीधे इंडिया अलायंस को वोट देते हैं। अदर को 3-4% वोट मिलता है, तो कोई फर्क नहीं होता। तो इस परिस्थिति में यहां से 2 लाख वोट से इंडिया अलायंस जीत रही है। एनडीए को यहां से 40% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया अलायंस या महागठबंधन को यहां से 55% वोट मिलने का, 5% वोट जो है वो अन्य के खाते में। अगर हम इस आंकड़ों को, प्रतिशत को अगर हम तब्दील कर दें वोटों में, तो लगभग इंडिया अलायंस को 7,39,000 वोट मिलने का आशंका, वहीं एनडीए को 5,37,000। तो मार्जिन आप देख सकते हैं। यहां से किशनगंज सीट सी वोटर्स का जो ओपिनियन पोल था वो सही था, और सिर्फ सी वोटर्स का नहीं, बिहार के 13 करोड़ आवाम से अगर पूछ लीजिएगा कि सबसे सेफेस्ट सीट कौन सा है महागठबंधन के लिए, तो वो बोला जाएगा किशनगंज। कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी और जीत जाएगी, कोई डाउट नहीं, क्योंकि वहां का जातिगत समीकरण ही ऐसा। अब देखिए अररिया की ओर शिफ्ट करते हैं। तो अररिया से प्रदीप कुमार सिंह एनडीए से उम्मीदवार हैं और शहनवाज आलम आपके महागठबंधन से हैं। देखिए हम डेटा पे बात करते हैं, जो हमारा डेटा बोलता है हम उस पे चलते हैं। सी वोटर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सी वोटर्स का सर्वे पूरा गलत है, लेकिन हमारा सर्वे जो है, जो हमने ग्राउंड पे देखा, उससे अलग दिख रहा है। तो इस परिस्थिति में जनता के सामने रखना पड़ेगा उस बात को कि भैया सी वोटर्स कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, या फिर मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं। तो 2004 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि हमने एक एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का एक एक चप्पा छान मारा है। हमने उस साइलेंट वोटर्स की नब्ज को टटोला है, जिसके हाथों में जो 4 तारीख को जो वोट देने जा रहे हैं वो किसको देंगे, वहां तक हम पहुंचे हैं। इस दावे के साथ हम हर सीट का ओपिनियन पोल निकाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लियरिटी होगी। 4 तारीख को तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन तो आरसी क्या, 4 तारीख को देख लेंगे। देखिए यहां पे जो मार्जिन रहने वाला है वो लगभग 80 से 85 हज़ार का मार्जिन रहेगा, विनिंग मार्जिन। और अगर हम अररिया लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो 2024 में 65% वोट पड़ने का आशंका है। इंडिया अलायंस को लगभग 44% वोट मिलते नजर आ रहा है, वहीं 50% वोट एनडीए को भी मिल रहा है। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से अररिया शिफ्ट हो रहा है इंडिया अलायंस की तरफ। अररिया में मैं मानता हूं कि मार्जिन कम है। देखिए फाइट कहां हो रहा है मैं बता दे रहा हूं। लोग बोल रहे हैं कि पूर्णिया में फाइट हो रहा है, पूर्णिया में फाइट ही नहीं है। पूर्णिया में त्रिकोणीय समीकरण जैसे ही पनपा, वहां से संतोष कुशवाहा का जीतना तय हो गया, क्योंकि पप्पू यादव जिस वोट बैंक को कोलैप्स कर रहे हैं, जिस वोट बैंक को अपनी ओर शिफ्ट कर रहे हैं, वो वोट बैंक 60% आरजेडी का महागठबंधन का, और जो बीजेपी का कोर वोटर्स है वो कहीं नहीं शिफ्ट होंगे, वो रैली में घूमेंगे, पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगाएंगे,
लेकिन जिस दिन वोट देने का बात आएगा वो सीधे एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे। तो इस परिस्थिति में पूर्णिया सीट पे कोई फाइट नहीं है। फाइट है कटिहार में। कटिहार में विनिंग मार्जिन 40 to 45,000 के बीच रहेगा और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां से तारिक अनवर चुनाव जीत जाए। अब वो चीजें उम्मीदवार क्लियर होने के बाद, निर्दलीय इंडिपेंडेंट कौन कौन है उसके बाद तय होगा कि क्या तारिक अनवर वहां से चुनाव जीतेंगे या दुलाल चंद गोस्वामी। फाइट है। इस सीटों को आपने जिता दिया, जबकि वहां फाइट है, कटिहार में फाइट है। तारिक अनवर कटिहार में जो होल्ड रखे हुए हैं वहां पे फाइट है, लेकिन सी वोटर्स का सर्वे में क्लीन दे दिया गया, क्योंकि जमीनी हकीकत वहां पे जानते हैं दो खेमे में है। एक तरफ जो एनडीए उम्मीदवार, एनडीए समर्थक है, वो खुला एनडीए को वोट पड़ेगा, लेकिन जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो भी एक तरफा गिराएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन और एनडीए का वोट काटने वाले और सभी उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उसके बाद वहां का सर्वे निकल पाएगा। ऐसे नहीं बता सकते हैं आप कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा खड़ा नहीं हुआ तो तारिक अनवर की जीत निश्चित हो जाएगी। फिर फाइट है, भागलपुर में है फाइट, फाइट है इन सभी जगहों पे। बताएंगे आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट और एटीएस के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत से हम लोग डेटा बनाते हैं, आप लोग के सामने सटीक ओपिनियन पोल रखते हैं। 4 तारीख को देखिए, एक ब्रांड है सी वोटर्स, तो हम उनसे तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारा डाटा जरूर तुलना करेगा। 4 तारीख को कौन सही है कौन गलत वो आप लोग के सामने होगा। वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। 4 तारीख को कमेंट कीजिएगा। निष्पक्ष होकर हम ओपिनियन पोल निकालते हैं, ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद।